चांद की सतह पर या चांद की मिट्टी में पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स के मौजूद होने का इल्म होना कोई नई बात नहीं, बल्कि 1990 की दहाई में चांद से लाए गए सैंपल्स की स्टडी से हमें ये मालूम हो चुका है कि चांद की मिट्टी के अंदर इंतहाई कलील मिकदार में पानी के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन अब 27 मार्च 2023 के दिन चाइनीज साइंसदानों ने एक रिसर्च स्टडी पब्लिश की है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग चांद की मिट्टी में या चांद से लाए गए सैंपल्स के अंदर पानी की जितनी मिकदार का पता चला है वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आज की वीडियो में हम इस बारे में मुकम्मल सीखेंगे। मेरा नाम है शान अहमद और आप देख रहे हैं देसी फिजिक्स चैनल। चाइना की स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2020 में चाइना की तरफ अपना चैंग E5 मिशन भेजा। ये चैंग E5 जो है वो चाइना का चांद की तरफ 5वां मिशन था। इस मिशन का मकसद ये था कि इसने चांद की सतह से मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करके जमीन तक पहुंचाने थे, और इस मिशन में इन सैंपल्स को कलेक्ट करके इंतहाई तेजी से बहुत कम वक्त में जमीन तक वापस लाने का इंतजाम किया गया। इन सैंपल्स के अंदर चांद की ऊपरी सतह पर मौजूद सिर्फ नरम मिट्टी को लाना मकसद नहीं था, बल्कि चांद की सतह पर बिखरे छोटे छोटे मोती, शीशे के बने, सहज शीशे के बने छोटे छोटे मोती भी पिक करके जमीन की तरफ वापस लाए गए। ये छोटे छोटे सहज शीशे के टुकड़े या मोती किस तरह प्रोड्यूस हुए हैं आप जानते हैं? अगर हम चांद की सतह को अच्छी तरह ऑब्जर्व करें तो इसमें बहुत से गड्ढे मौजूद हैं। ये गड्ढे इस चांद की सतह पर एस्ट्रॉइड्स, छोटे शहाबियों के टकराने से बने हैं, और उन शहाबियों के टकराने से चांद की अंदरूनी सतह में मौजूद सहत रॉक्स जो हैं, जो कि शीशे की तरह सहत हैं, उनके टुकड़े चांद की सतह पर फैल गए थे। इन टुकड़ों को जमीन पर वापस लाकर जब इनकी मुख्तलिफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इनका मुतालिया किया गया, इनकी स्टडी की गई, इनका केमिकल एनालिसिस किया गया, इनके अंदर पानी की कंपैरेटिवली ज्यादा मिकदार मौजूद थी। क्योंकि ये चैंग E5 लैंडर चांद के जिस हिस्से पर लैंड किया था वहां पर मौजूद मिट्टी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार 120 पार्ट्स पर मिलियन थी, यानी 1 मिलियन ज़रात के अंदर पानी के ज़रात सिर्फ 120 थे। लेकिन इन शीशे से बने मोतियों का, सहज चट्टानों के टुकड़ों का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स की मिकदार 160 पार्ट्स पर मिलियन थी। इस इजाफी 60 पार्ट्स पर मिलियन का सोर्स जो है वो मालूम नहीं था, और साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि ये इजाफी पानी चांद की सतह के नीचे दबी रॉक्स के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये टुकड़े जो है वो निचली रॉक्स का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि वो नीचे मौजूद रॉक्स जो हैं उनके पास पानी का बहुत बड़ा जहीरा मौजूद है। अब ये चांद के ऊपर तो चांद के एटमॉस्फेयर या फिजा भी मौजूद नहीं, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं, फिर ये पानी कहाँ से प्रोड्यूस हो गया चांद की सतह के नीचे? इसकी वजह यह है कि चांद का एटमॉस्फेयर या फिजा ना होने की वजह से सूरज की शवाओं से मुसलसल हाइड्रोजन के पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के एटम्स चांद की सतह के ऊपर बरसते रहते हैं, और ये सिलसिला अरबों सालों से जारी है। ये चार्ज पार्टिकल्स या हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो चांद की सतह के साथ टकराकर चांद की सतह के नीचे तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, और इन रॉक्स के अंदर और चांद की मिट्टी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ बॉन्डिंग करके पानी बना रहे हैं। इस पानी की मिकदार चांद की फार साइड, जो चांद का हिस्सा हमेशा सूरज से और हमारे से दूसरी तरफ रहता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन चांद का वो हिस्सा जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, वो दिन के वक्त उसके अंदर से सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और जो ही चांद के उस हिस्से में दोबारा ठंडी रात होती है तो बहुत तेजी से उस जगह पर चांद की मिट्टी में पानी के मॉलिक्यूल्स में इजाफा हो जाता था, जिसकी साइंसदानों को कई दहाइयों से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी तेजी से सूरज से आने वाले जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इतनी बड़ी मिकदार में पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते थे। अब साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि वो चांद की ठंडी रात में तेजी से दोबारा पानी के मॉलिक्यूल्स का चांद की मिट्टी में नमूदार हो जाना एक्चुअली चांद की सतह के मौजूद नीचे बहुत बड़े पानी के जहीरे की वजह से है। और साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि चांद की सतह के नीचे 40 फीट तक पानी के मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा जहीरा मौजूद हो सकता है। इसका टोटल अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये 270 ट्रिलियन किलोग्राम ऑफ वाटर है। 270 ट्रिलियन किलोग्राम पानी, जो कि एक पानी का बहुत बड़ा जहीरा है, जो कि फ्यूचर में अगली दहाई में जमीन से जाने वाले क्रूड मिशन जिनमें इंसान भी चांद की सतह पर लैंड करेंगे
ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلی دہائی کے اندر ناسا اور دوسری اسپیس ایجنسیز چاند تک انسانوں کو پہنچانے کے مشن پر کام کر رہی ہیں، اور چاند کی سطح کے نیچے موجود یہ پانی اگر ڈرلنگ کر کے یا کسی طریقے سے حاصل کر لیا جائے تو یہ پانی ان کے لیے بہت حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس پانی کو چاند کی سطح کے نیچے سے بڑے پیمانے پر حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار ڈھونڈ لیا جائے تو چاند کی سطح پر راکٹس کے لیے مزید فیول بھی بنانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مزید فیول اگر چاند کی سطح پر ہی ہم بنانے کا سسٹم بنا لیں تو پھر ہمیں چاند کی سطح سے آگے دوسرے سیاروں تک، مریخ تک جانے والے مشنز کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ چاند کی گریوٹی زمین کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ یہاں سے چاند تک پہنچ جائیں تو چاند سے آگے دوسرے سیاروں تک پہنچنا زمین سے ان سیاروں تک پہنچنے کے مقابلے میں انتہائی آسان ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ویڈیو کے متعلق کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔